तो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 8 आपके सामने लेके आए हैं, जो कि पार्ट 7 में हमने संख्याओं का योग तथा औसत पढ़ाया था। कुछ टॉपिक इसमें रह गया था, जो कि जैसे वर्गों का योगफल और घनों का योगफल में रह गया था। तो पार्ट 8 में आज हम आपको संख्याओं का योग तथा औसत पे वर्गों का योगफल और घनों के योगफल में हम क्वेश्चन बताएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 80 के स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। क्या निकालना है? योग ज्ञात करना। इसका मतलब योगफल निकालना। अब देखिए, ये 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या में चल रहा है। तो ये क्रमागत में चल रहा है। तो क्या करेंगे? इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला में यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होता है? n ब्रैकेट में n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे 6। हम इस फार्मूला पे इसको रख के हम हल कर सकते हैं। इस फार्मूला में इसको रखेंगे, हल कर देंगे। देखिए, अब ये n क्या है, पहले हम जानते हैं n क्या है। n संख्या है। ये संख्या कहाँ तक जाएगी, कितनी संख्या है, वो n होती है। तो अब देखिए, 1 से 80 लिखा है ना। अभी स्क्वायर को मत देखिए, ये क्या लिखा है? 1 से 80। तो हम 80 संख्या है कि नहीं है? 80 संख्या है। तो n का मान कितना है आपका? n का मान आपके पास कितना यहाँ पर दिया गया है? n बराबर क्या है? 80। तो हमें 80 रखना है, तो को रखते हैं। देखिए, सूत्र आपका क्या है ये, और क्या निकालना है? योगफल। तो सूत्र वहाँ पर लिखा ही है, तो हम लिख देते हैं फिर से। n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6। 6 हमेशा इसके नीचे रहेगा। तो अब n के स्थान पर क्या रखना? 80 हो जाएगा ब्रैकेट में, और 80 में 1 जोड़ना, तो क्या होगा? 80 1 81 होगा। नहीं, लिख देते हैं 80 प्लस 1 ब्रैकेट में 80 दूना क्या होता है? देखिए, 80 और दूना करना है ना, तो देखिए हम गुणा करके लिख देते हैं। यहीं पर देखिए, ये 80 है, तो 2 गुणे 80, बात समझ में आई, प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे 6। तो ये क्या आएगा अब? तो ये है 80। अब देखिए, 80 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 81। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए, 8 दूनी 16, क्या होगा? 160। और 160 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 8 दूनी 16 और 160। 160 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 161 बटे 6। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर देखिए, बराबर। तो यहाँ पर हम काट सकते हैं ना इसको, तो काट देते हैं। देखिए, किससे कटेगा? 2 से काट देते हैं। देखिए, 2 ताई 6 और 2 चौके 8 और 2 शून्यम 0, तो 3 नीचे बचा। अब ये 3 से 81 कटेगा, देखते हैं कटता कि नहीं कटता। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, क्या बचेगा? 2 हो जाएगा 21, और 3 सते 21 आपका कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है? 40 गुणे 27 गुणे 161, ये आपका बचा। अब इसी को क्या करना है? गुणा करना है। तो देखिए, गुणा यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर करना किससे? 40 गुणे 27, 7 शून्यम 0 हो जाएगा, और 7 चौक 28 आएगा। कट्टम को 2 शून्यम 0 आएगा, और 4 दूनी 8 होगा। तो क्या आएगा? 0 8 8 2 10। इसका गुणा क्या आया? 1080। अब 1080 में 161 से गुणा करना। किससे गुणा करना है? 1080 में किससे गुणा करना है? 1080 में हम गुणा करना है 161 से। तो गुणा करते हैं। देखिए, 1 एकम 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 शून्यम 0 हो जाएगा, और 1 एकम 1 हो जाएगा। अब 6 शून्यम 0 यहाँ पर लिखेंगे हम। 6 शून्यम 0 और 8 छंग 42 के 2 हासिल आएगा 4, और 6 शून्यम 0 और 0 में 4 जोगुणे 4 हो जाएगा, और 6 कम 6। अब यहाँ पर फिर 1 बढ़ाएंगे। 1 शून्यम 0 8 एकम 8 और 1 शून्यम 0 और 1 एकम 1, तो क्या आएगा? टोटल क्या निकलेगा? यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 8 4 12, 12 1 13 के 3 हासिल आया 1, और 6 1 7 1। तो टोटल क्या आ रहा है?
17 32 80। तो ये आपका योगफल निकल रहा। तो ये क्या है? योगफल। यही होगा आपका आंसर। अब देखिए इसको जैसे हम शॉर्टकट में लगाना चाहते हैं, शॉर्टकट कैसे लगाते हैं देखिए। शॉर्टकट यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसका शॉर्टकट कैसे लगाएंगे देखिए। आपको कुछ नहीं करना, ये आपको फार्मूला याद नहीं करना कुछ। देखिए क्या करता क्या होता है। ये 80 लिखा है ना, तो पहले हम 80 लिखेंगे, ठीक। 80 लिखने के बाद गुणा लगाएंगे, उस 80 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। एक जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा। ध्यान से देखना, एक जोड़ देंगे इस 80 में 81, फिर गुणा लगाने के बाद इसको दोनों को क्या करना? फिर जोड़ देना। क्या कर देना? इनको दोनों को जोड़ देना। और जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या लिख देना? जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख देना। जोड़ते क्या होगा? एक में एक जोड़ेंगे तो एक होगा, और 8 8 क्या होगा? 16 होगा। अब हम इसी को गुणा कर देंगे, 80 गुणे 81 गुणे 161। अभी हमने गुणा किया था तो ये आया था आपका, यहाँ पर हमने काटा था ये आया। और इसको किससे भाग करेंगे? 6 से भी भाग भी कर देंगे। बात समझ में आई? क्योंकि इसमें 6 से भाग भी कर रहे हैं। अब ये आपको यहाँ पर हमने हल करके दिखाया आपको कैसे हल किया गया। ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। पर हम बात करते हैं, देखिए ये अब सम, अब ये सम पर आया है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक? 50 तक का निकालना है, स्क्वायर तक। हमें अब सम संख्याओं का वर्गों का निकालना है, सम संख्या। अब अभी तक हमने आपको प्राकृतिक संख्या का बताया था, सम और विषम दोनों उसी में थे। अब ये सम संख्या पर आया तो क्या करेंगे देखिए। जैसे हम इसी सूत्र से लगाना चाहते हैं जो अभी हमने आपको लिखा था, इसी सूत्र से लगाना चाहते हो तो इस सूत्र से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, और एक अब सम का एक सूत्र दूसरा होता है। सूत्र क्या होता है? n+1। दूसरा होता है n+2/6। ये होता है सम का, ये होता है सम का। आप चाहे इस सूत्र से लगा लें और चाहे आप इस सूत्र से लगा लें, दोनों से आंसर निकलेगा। अब देखिए हम पहले इस सूत्र से लगा कर आपको दिखाते हैं। ये होता है सम का, ठीक। ये सम संख्याओं का सूत्र होता है। सम संख्याओं वर्गों का सूत्र ये होता है। अब हम इस सूत्र पर रखेंगे तो यहाँ पर n क्या है? आप बताइए पहले, ये n क्या है? n संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 50 तक निकालना। संख्या तो इसमें कितनी होंगी? फिर आधी हो जाएंगी 25। लेकिन जब इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम, अब ध्यान से देखिए, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n क्या है? संख्या कि कितनी संख्या है। तो इसमें 1 से 50 तक कितनी संख्या निकलेंगी? सम संख्या 25 सम संख्या है ना। लेकिन ये सूत्र बनाया गया है, इसका सूत्र ये बनाया गया। तो सूत्र बनाया गया तो ये n यहाँ पर संख्या अब दर्शाएगा अंतिम वाले को। बात समझ में आ रही? यहाँ पर संख्या ये दर्शाएगा अंतिम वाले को, कि अंतिम जो रहेगा वो n रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब n यहाँ पर क्या आएगा? 50 n रहेगा। बात समझ? 50 संख्या। तो इस हम फार्मूला में रखेंगे तो क्या होगा? n क्या आएगा इसमें? n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2/6। बात समझ में आई? तो n क्या है आपका? 50 है, 50 रखेंगे। फिर क्या है? 50 में एक जोड़ देंगे ना, 50 1 51 लिखेंगे, फिर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है? 50 में 2 जोड़ना। क्या जोड़ना? 2। 50 2 क्या होगा? 52 होगा। इसको भी ऐसे लिख देंगे। तो इसको क्या करना है? अब /6। अब इसको पूरा लिख देते हैं। क्या आएगा इसमें? 50 गुणे 51 गुणे 52। तो देखिए 50 संख्याओं का कह रहा निकालने के लिए। क्या कह रहा है? कि 50 संख्याओं को निकालना है। तो कुछ नहीं, देखिए जब वर्गों का कहेगा 50 संख्याओं को निकालने के लिए तो क्या होगा? हम सिर्फ 50 लिख देंगे और 50 का 3 और गिनती बढ़ा देंगे, 50 51 52। अब इसको क्या करेंगे? 6 से भाग कर देंगे। आप चाहे फार्मूला रटें या ना रटें। बात समझ में आ रही है? अब इसको कैसे हल करेंगे देखिए। गुणा कर देना। देखिए पहले काट देते, कटता तो ये कट जाएगा। 2 टाई 6 और 2 दूना 4, क्या बचा? 2 छंग 12। अब ये 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी
तीन दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार जाएगा, 3 एक कम 3 बचा 2 और 3 सत्ते 21, तो क्या बच रहा है आप बच रहा है 50 गुणे 17 गुणे 26। बात समझ में आ रही है ना। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा करते हैं। तो गुणा क्या आएगा, देखिए जब यहाँ से यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हम गुणा कर देते हैं। देखिए 50 गुणे 70, 17 से गुणा करना, 7 शून्य 0 7 पचे 35 गुणे 1 शून्य 0 और 5 एक कम 5, तो क्या आएगा 0 5 5 3 8, तो ये आएगा 850। इसका गुणा 850। अब गुणे 26 से भी करना है, तो फिर लगाएंगे गुणा, यहाँ पर लिखेंगे 850 गुणे 26 से करना, 6 शून्य 0 और 6 पंचे 30 के 0 हासिल आवा 3 और 8 छंग 48 या 6 अठे 48 होता है। और 48 में 3 जोड़ना कितना होगा, 48 2 क्या होगा, 48 2 50, 50 1 51, तो 51 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 51, फिर गुणा 2 शून्य 0 5 दूनी 10 के 0 हासिल आवा 1 और 8 दूनी 16 16 1 17, तो टोटल क्या आ रहा है 0 0 1 7 5 12 के 2 हासिल आवा 1 2 1 क्या होगा 2 1 2, ये तो होगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 होगा, तो क्या आएगा 22,100 रुपये। तो क्या आएगा यहाँ पर 22,100, ये आपका टोटल निकलेगा। ये सम संख्याओं का योगफल, कहाँ से 2 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल क्या आया 2200। अब इसको जैसे हम शॉर्टकट लगाना चाहते हैं, आप सूत्र का उपयोग नहीं करना चाहते, तो अब कैसे हम सूत्र का उपयोग करेंगे, देखिए सूत्र का उपयोग नहीं करना तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए सूत्र का उपयोग नहीं करना, तो क्या करेंगे, सूत्र का उपयोग नहीं करना, तो देखिए तो हमने क्या बताया 2 से 50 तक निकालना है ना, तो आपको सिर्फ अंतिम वालों को देखना है। जो अंतिम में है उसका 3 और बढ़ाकर गिनती में लिखेंगे। तो अंतिम क्या है 50 है, तो हम 50 पहले लिखेंगे, 2 और चल लेना है, तो 50 1 51। और ये कहाँ किस में चलेंगे, गुणांकों में चलेंगे। बात समझे, गुणांकों में चलेंगे। 50 1 51, एक और बढ़ा देंगे 52, और इसी को हम 6 से भाग कर देंगे। इतना ध्यान में रखना, 50 51 52 बस 6 से भाग करना है, 6 से आपको भाग करना पड़ेगा। और जब भाग करेंगे तो पूरे को जब काटा गया था, तो ये आपका काट दिया गया था, तो यहाँ पर ये आपका निकला 2200। और जब इसको काटे थे तो काट देते हैं 2 ताई 6 और 2 दूना 4 और 2 छंग 12। अब इसको जब काटेंगे 3 एक कम 3 3 एक कम 3 और 3 सत्ते 21। बात समझ में आ रही है, 3 एक कम 3 और 2 बचेगा 3 सत्ते 21। तो ये जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा, ये आपका इससे ये निकला। ये शॉर्टकट है, आपको पहले विस्तार से समझना चाहिए, एकदम बेसिक से लगाना चाहिए। ये तो शॉर्टकट आप भूल भी सकते हैं, बात समझ में आ रही है, लेकिन जब आप बेसिक से लगाए रहेंगे तो कभी नहीं भी भूलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये विषम संख्याओं पर वर्गों के योगफल ज्ञात करना है। ये लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 39 का स्क्वायर तक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। अब देखिए अभी तक का हमने आपको प्राकृतिक का बताया और सम का बताया, अब ये विषम पर आ रहा है। तो विषम का सूत्र होता है, चाहे आप सूत्र से लगाना चाहते हैं सूत्र से लगा सकते हैं, नहीं आप जो प्राकृतिक संख्याओं को होता है आप प्राकृतिक संख्याओं से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए इसका सूत्र विषम का सूत्र क्या होता है, पहले विषम का सूत्र लिखते हैं n ब्रैकेट में n+1 तो होता है n+2/6। ये होता है आपका सूत्र। क्या होता है ये सूत्र, बात समझ में। इस सूत्र पर हम इसको लगाएंगे विषम का। अब देखिए तो n यहाँ पर क्या है, n है संख्या, तो यहाँ पर 1 से संख्या शुरू है जो कि 39 तक जाएगी, लेकिन जो बीच में सम संख्या छूट रही हैं, जो बीच में सम संख्या छूट रही हैं वो भी तो घट जाएंगी।
तो इसका मतलब ये हुआ जब हम सम संख्या का सूत्र का उपयोग करेंगे। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, वो 39 का आधा करके लिख देते हैं कि सम संख्या इतनी होगी। आधा नहीं करना। देखिए यहाँ पर विषम संख्या का जब हम सूत्र उपयोग करेंगे तब संख्या आपकी 39 ही होगी। बात समझ में आ रही है? जब हम सूत्र उपयोग करेंगे किसका? विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल। ये विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र है। क्या है ये सूत्र? बात समझ में? जब इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे तब संख्या आपका 39 ही मानी जाएगी। बात समझ में आ रहा? तो हम उपयोग करते हैं सूत्र पर। क्या सूत्र? n ब्रैकेट में n प्लस 1। बात समझ में आई? फिर n प्लस 2/6। बात समझ में आई? अब n क्या है? n आपका 39 है तो 39 लिखेंगे। फिर गुणा, अब 39 में एक जोड़ देंगे ना, 39 एक 40। फिर गुणा, अब 39 में 2 जोड़ना तो क्या होगा? 41/6। अब हमने ये इसका सूत्र भी बताया था सम संख्या वाले में। सम, देखिए ये सम संख्या और विषम संख्या में दोनों वर्गों के उपयोग में यही सूत्र रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है विषम संख्या। विषम संख्याओं का वर्गों का ये सूत्र है। बात समझ में आई? अब देखिए ये 39 गुणे 40 गुणे 41 तो क्या है? 39 40 41। आप ऐसे भी कर सकते थे। 39 है विषम और सम दोनों में एक ही जैसा लगेगा। सम भी है, सम है जैसे, तो सम में आखिरी वाला देखें 39 है। जैसे मान लो 40 होता है सम में तो 40 लिखते, 41 लिखते, 42 लिखते, 6 से भाग कर देते। क्या होता? 40 लिखते, 41 लिखते, 42 लिखते, 6 से भाग कर देते तो ये 1 2 से 40 तक सम संख्याओं का निकलता। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है? 1 से 39 तक। तो 39 के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे हम 39 और 39 में 1 जोड़ देंगे होगा 40, इसमें फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 41। इसका मतलब ये गिनती तो चल रही है 3 तक, 3 आगे बढ़ जाएंगे बस। 39 40 41। अब इसी को 6 से भाग कर देना, ये विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल निकल जाएगा। कुछ है नहीं है। अब देखिए इसमें हम भाग करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर भाग करते हैं तो क्या आता है? देखिए 2 ताई 6। अब इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0। ये 3 से कट जाएगा ना। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। तो टोटल क्या बच रहा है? 13 गुणे 20 गुणे 41, यही तो बच रहा है। अब इसको यहाँ पर निकाल देते तो क्या है ये? 13 गुणे 20 गुणे 41 बराबर। अब इसको गुणा करना। देखिए 13 दूना 26, 13 दूना 26, 1 0 लिख सकते हैं। अब इसको 41 से गुणा सकते हैं। अब देखिए हम 26 260 को 41 से गुणा करते हैं। यहाँ पर 1 0 0, 6 एकम 6, 2 एकम 2, कट्टम कुट 4 0 0 और 4 छंग 24 होता है। 4 छंग 24 के 4 हासिल आएगा 2 और 4 दूनी 8, 8 2 और 10 होगा। क्या आएगा? 0 6 4 2 6 0 1। तो क्या निकलेगा यहाँ पर आंसर? इसका निकलेगा 10 66 और ये 0। तो क्या आएगा? 10,000। क्या ये? 10,660। 10,660 ये आपका आंसर निकला। ये आपका है आंसर। बात समझ में आ रही है? अब जैसे आप इसको शॉर्टकट लगाना चाहते थे तो शॉर्टकट में वैसे कर सकते थे। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे। देखिए ये है 39 तो 39 लिखेंगे। अब इसमें एक 2 तक और बढ़ जाएंगे, 2 आगे और चल देंगे हम। 39 के बाद आगे क्या है? क्या है 39 के बाद? क्या है? 40 और 40 के आगे क्या है? 1 और 41। बस इसी को हम 6 से भाग कर देंगे। जो आपका आएगा वो आपका विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पर ये आपको बताया, ये इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा? 10 66 00 ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं क्या है? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अब आ गया, प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 तक 25 क्यूब तक
संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब अभी तक ने हम आपको वर्गों का बताया था, अब हम घनों को बता रहे हैं। देखिए घनों, तो घनों का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या है घनों का? सूत्र क्या होता है घनों का? घनों का योग बराबर सूत्र क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1 बाई 2 पूरे का होल वर्ग, पूरे का होल वर्ग। ये घनों का योग का सूत्र है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए हम इसी सूत्र पर इसका निकालेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए n क्या है, यहाँ पर n क्या है? n संख्या है कि कितनी संख्या है। तो 1 से 25 तक निकालना है, तो ये 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या है। जब प्राकृतिक संख्या का निकालते हैं तब हमारा संख्या पूर्ण निकलता है। तो 1 से 25 तक निकालना है, संख्या 25 है। तो इस सूत्र का उपयोग कर लेते हैं इसी में। n क्या है? n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसी सूत्र में रखते n क्या है? 25, ब्रेकर लगाएंगे, 25 में 1 जोड़ लेंगे तो क्या होगा? 26/2 का होल वर्ग। ये तो किया जाएगा, इसको ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये होगा 25 गुणे 26/2 का होल वर्ग। अब हमें 25 और गुणे 26 लिखा, तो इसको हम काट तो सकते हैं ना। काट दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 ताई 6, कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? 25 गुणे क्या बचा? 25 गुणे 13 का होल स्क्वायर बच रहा है। अब हमें 25 गुणे 13 को यहाँ पर गुणा कर लेना है। 25 गुणे 13 तो गुणा करते हैं। देखिए 3 × 5 = 15 के 5 हासिल आया 1 और 3 दूनी 6, 6 1 7 होगा। ये 5 एकम 5, 2 एकम 2, क्या आएगा? 5 7 5 12 के 2 हासिल आया 1, 2 1 3, कितना आएगा? 325। क्या आएगा ये? 325 का वर्ग है। अब हमें इसका वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग। 325 का वर्ग निकालना है, तो हमें 325 को गुणा करना पड़ेगा। गुणा करते हैं। देखिए 5 25 के 5 हासिल आवा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 कि 2 हासिल आया 1, हासिल आया 1 और 5 3 15, 15 1 16 गुणा 5 दूनी 10 के 0 हासिल आया 1 और 2 दूना 4, 4 1 5 और 2 ताई 6। 3 से 5 ताई 15 के 5 हासिल आया 1 और 3 दूनी 6 हासिल जो आया 1 7 और 3 त्रिका 9। अब इसी को जोड़ देना। ये होगा 5, ये होगा 2। देखिए 5 5 10, 10 6 16, 6 हासिल आया 1, हासिल आया 1 और 7 6 कितना होता है? 13, 13 1 14 हासिल जो आया 1, 15 के 5 हासिल आया 1 और 9 1 10। तो ये टोटल क्या निकला? ये तो आ रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 56 25। ये आपका निकल रहा है आंसर। अब देखिए जैसे आपको शॉर्टकट इसका निकालना हो, जैसे शॉर्टकट जल्दी आपको निकालना, तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से। जल्दी निकालने के लिए आप इसका क्या करेंगे? अब देखिए ये तो आपका हुआ आंसर, ठीक। अब हमें जल्दी निकालना, तो क्या होगा? अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा होगा कि जल्दी क्या करेंगे। सूत्र से ही तो हमें जल्दी पता चलता कि जल्दी क्या कैसे नहीं निकालेंगे। देखिए सूत्र से निकाला गया, तो यहाँ पर देखिए ये 25 और ये 26 आया ना, और यहाँ पर क्या बीच में गुणा है। और कहाँ तक संख्या निकालनी है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या पर ध्यान दीजिए। अभी 1 से शुरू हो रहा, प्राकृतिक संख्या का भी बता रहे। जब प्राकृतिक संख्या का निकाला जा रहा है तो 25 का क्यों एकदम क्रमागत संख्या चल रही है, तब के लिए, तब अंतिम वाले को देखेंगे।
अंतिम वाले को हम देखेंगे। तो अंतिम क्या है, 25 है, तो अंतिम क्या है 25। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा, तो हमें लिखना है 25 शॉर्टकट के लिए। अब 25 में एक जोड़ देना और लिखेंगे गुणा में क्या 26, एक जोड़ देंगे। 25 में गुणा एक क्या है 26 और बाई 2, तो ये कितनी संख्या लिखेंगे, 2 संख्या, तो 2 से भाग कर देंगे। 2 संख्या देखिए 1 2, तो 2 से भाग करने के बाद 2 का इस पूरे का होल स्क्वायर भी कर देना। क्या कर देना, 25 1 26, फिर बटे 2 इसको होल स्क्वायर भी कर देना। और जब इसका निकालेंगे हल करेंगे तो क्या आएगा, कटेगा, ये हो जाएगा 13। तो ये क्या आएगा 25 गुणे 13 का होल वर्ग। फिर क्या आएगा यहाँ पर, इसको जब गुणा किया तो क्या 325 का होल वर्ग। और जब पूरा निकालेंगे तो क्या आएगा 10 56 25। ये आपका होगा आंसर। ये है शॉर्टकट से। जिस बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब आज क्लास यहीं पर तक बच्चे रखते हैं हम। इसका संख्या पद्धति का पार्ट 9 हम कल आपको बताएंगे कि पार्ट 9 में क्या हम पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।